देखिए, मैंने एक चीज बताऊं, ये सब देख के मेरा यही लग रहा है जे कितना ये लोग का डर है जे पूरी जमीन बेच के अपना जो एथिक्स, जो जमीर होता है ना, ये जमीर बेच के ये ऐसा काम कर रहा है। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं किया काकोली जी का पास से ऐसा बात उन्होंने बताएगा। एडुकेटेड परिवार है, एडुकेटेड है। उन्होंने गुरुदास दासगुप्ता जी का रिलेटिव्स है, आज बोल रहे थे मेरा मामा जी है, मैं उनका साथ एक साथ में चुनाव लड़ा था। मैं छोटा था, पंचकुड़ा बाई इलेक्शन में गीता मुखर्जी जी का देहांत होने का बाद पार्लियामेंट, मेरा दुख लग रहा था। पॉलिटिकल इतना पॉल्यूशन आई नेवर सीन इन माय लाइफ। आज जून मालिया देव ये लोग शुभेंदु अधिकारी जी से मिलने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में, मैंने मीट करने के लिए। देखिए, एमएलए एमपी जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई मीटिंग होगा, मीट करने का, ये हेल्दी एटमॉस्फेयर का एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई मैं गलत नहीं देख सकता हूँ। नहीं होता तो वो गलत होता। क्यों? एमएलए एमपी ये कोई इलेक्टेड होता है कोई पार्टी से, बट आफ्टर election, when they are elected people, they are representative from that constituency for everyone. कल दिल्ली में जो बागी जो टीएमसी के एमपी जो थे वो शुभेंदु अधिकारी के साथ भी मिले थे, और कल ये जून मालिया भी मिली थी वहाँ पे, फिर आज वो यहाँ पे आई हैं, क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, ये सबसे बड़ा इंजीनियर का नाम कौन है अब देश में पता है? कुछ शर्मिंदा होना चाहिए। कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड अपोजिशन, सरकार का पक्ष, विपक्ष का पक्ष, ये सब तो रखिए। ये क्या हो रहा है? ऐसा माफिक, इससे क्या जरूरी है चुनाव कराने का? मेरे को आज बताइए। आप लोग सब मिलके टीएमसी को हराया, चुनाव जीता, हम लोग जनता को धन्यवाद दिया। जो आपको राय को हम लोग सम्मान करता हूं, जनता का, बंगाल का जनता का राय को। साथ साथ में हमारा ये भी बात था, सेंट्रल गवर्नमेंट और चुनाव आयोग मिलके जो नेक्सस बनाया, जो असुवद संधि किया है, उसका परिणाम भी ये चुनाव में भाजपा को क्षमताएं आने के लिए हेल्प किया है। ये अलग तरीका है। जब जीता है हम लोग बधाई दिया है जी, आप लोग अच्छा काम कीजिए। जनता इसलिए आपको वोट दिया था, जो करप्टेड सब आदमी को आपका पार्टी में लेने के लिए। अभी तो ममता जी बोलेंगे मैं ही क्लीन हूं, मेरा सब गलत आदमी तो चला गया उधर, हम गलत आदमी को उधर चला गया। क्यों? मैं गलत चीज को पसंद नहीं करता हूं तो मेरे को छोड़ के चला गया। जो लोग गलत है उनका पास क्या होगा? ये कोई तरीका होता है? पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स ऐसा कभी बंगाल का जनता देखा नहीं है। तो आज फॉर्मर सीएम जा रहे हैं सोनिया गांधी जी से मिलने 4 बजे, क्या कहेंगे? ठीक है, सोनिया जी सारा देश में ऐसा एक नेत्री है जिन्होंने सारा देश का सामने एक एग्जाम्पल दिया, खुद प्राइम मिनिस्टर से एक्सेप्ट नहीं किया था, जिनका नेतृत्व में गरीब जनता, गांव का इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए 100 दिन का काम जो यूपीए 1 में हुआ था, लेफ्ट पार्टी उसमें एक प्रधान उनका भूमिका था। उनका ये जो 100 डेज का वर्क का जो सोच था, जो सपना था, ये सोनिया जी का था। तो ऐसा एक पर्सनालिटी जिन्होंने किसी को कभी गलत बात नहीं बताया, पॉलिटिकल में ऐसा एक्सेप्शन, एक पर्सनालिटी, उनका साथ उन्होंने मिल ले जाएंगे। और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है सबके लिए। आज सरकार गवर्नमेंट बोले हैं कि मदरसों को सर्वे लिस्ट करने के लिए बोले हैं और वंदे मातरम मैंडेटरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, वंदे मातरम तो पैदा हुआ है बंगाल से, ये भाजपा क्या सिखाएगा?
ये हमारा, हम जब पैदा होने से मैं देखा वंदे मातरम करके भाजपा अभी बोल सकता है, बंगाल को वंदे मातरम सिखाने का, बोलने का कोई ये सब अभी ड्रामा चल रहा है। सरकार में नया नया आया, पहला भाजपा जब 2014 में आया था, हर सिनेमा हॉल में वंदे मातरम शुरू हो जाता था, सब खड़ा हो जाइए बोलते थे। अभी देखिएगा ऐसा कुछ बात नहीं है, ये बहुत ड्रामाबाजी करेगा। बट बंगाल का हिंदू मुसलमान किसी को सिखाने का जरूरत नहीं है। वंदे मातरम बंगाल से पैदा हुआ है। जो वंदे मातरम बनाया था, लिखा था, वो बंगाल का ही हमारा सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिसको अच्छा तरीका से सम्मान का साथ उसका नाम भी पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था। ये अभी बंगाल का सेंटीमेंट को एंजॉय करने का ये तरीका ढूंढ रहा है। और ये जो मद्रासा में ऑडिट करने का जो बात ये जो किया है, लैंड ऑफ द लॉ, और कोई सरकारी अनुदान जिसमें जाएगा उसमें सरकारी ऑडिट होगा, वो सर्वे होगा, इसमें गलती मैं देखता नहीं हूँ। जो मद्रासा खुद अपना प्राइवेट में चलता है उसका ऑडिट करने का कोई बात ही नहीं है, सर्वे करने का कुछ बात नहीं है। सरकार कुछ छानबीन करना चाहता है, देखना चाहता है, देख सकता है। तो जहांगीर खान को अरेस्ट करके लाया गया है, आज कोर्ट प्रोडक्शन भी है। ठीक है, जहांगीर खान अपना माफिक, उन्होंने जो आईनी, जो हमारा देश का कानून मुताबिक जो विचार होगा वही सब लोग मान लेगा। कानून का ऊपर में तो कोई नहीं है। लास्ट होगा, टीएमसी जो एक एक करके टूट रहे हैं, आज यूसुफ पठान भी गए हैं मिलने के लिए होम मिनिस्टर से। क्या वो गुजरात का ही है? गुजरात में किसी होम मिनिस्टर का पास जाएगा, किसका पास जाएगा, वो तो अपना ही इच्छा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी होम मिनिस्टर के साथ, किसी मंत्री के साथ मिल सकता ही है, उसमें हमारा कुछ बोलने का नहीं है। एक ही मैं बोल सकता हूँ, देखिए यूसुफ पठान जी जब जीता है, उनको जीतने का पीछे जो एक अलग डिजाइन बनाया गया था अदित चौधरी जी को हराने का, वो गलत डिजाइन था, जो समाज के लिए हानिकार है, समाज के लिए वो क्षतिकारक है। और टीएमसी आज ऐसा हालत होने का कारण यही है, जे गलत रास्ता पर, गलत सिस्टम में जो काम किया था, उसका नतीजा भी आज टीएमसी को भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैंने एक चीज़ बताऊं, ये सब देख के मेरा यही लग रहा है जे कितना ये लोग का डर है, जे पूरी जमीन बेच के अपना जो एथिक्स, जो जमीर होता है ना, ये जमीर बेच के ये ऐसा काम कर रहा है। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं किया काकोली जी का पास से ऐसा बात उन्होंने बताएगा। एडुकेटेड परिवार है, एडुकेटेड है। उन्होंने गुरुदास दासगुप्ता जी का रिलेटिव्स है, कल बोल रहे थे, मेरा मामा जी है, मैं उनका साथ एक साथ में चुनाव लड़ा था। मैं छोटा था, पंचकुड़ा बाई इलेक्शन में गीता मुखर्जी जी का देहांत होने का बाद पार्लियामेंट, मेरा दुख लग रहा था। पॉलिटिकल इतना पॉल्यूशन आई नेवर सीन इन माई लाइफ। आज जून मालिया देव ये लोग शुभेंदु अधिकारी जी से मिलने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में, मैंने मीट करने के लिए। देखिए, एमएलए एमपी जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई मीटिंग होगा, मीट करने का, ये हेल्दी एटमॉस्फेयर का एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई मैं गलत नहीं देख सकता हूँ। नहीं होता तो वो गलत होता। क्यों? एमएलए एमपी ये कोई इलेक्टेड होता है कोई पार्टी से, बट आफ्टर election, when they are elected people, they are representative from that constituency for everyone. कल दिल्ली में जो बागी, जो टीएमसी के एमपी जो थे, वो शुभेंदु अधिकारी के साथ भी मिले थे, और कल ये जून मालिया भी मिली थी वहाँ पे, फिर आज वो यहाँ पर आई हैं। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, ये सबसे बड़ा इंजीनियर का नाम कौन है देश में पता है? कुछ शर्मिंदा होना चाहिए, कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड अपोजिशन, सरकार का पक्ष, विपक्ष का पक्ष, ये सब तो रखिए। ये क्या हो रहा है?
ऐसा माफिक, इससे क्या जरूरी है चुनाव कराने का? मेरे को आज बताइए। आप लोग सब मिलके टीएमसी को हराया, चुनाव जीता, हम लोग जनता को धन्यवाद दिया। जो आपको राय को हम लोग सम्मान करता हूं, जनता का, बंगाल का जनता का राय को। साथ साथ में हमारा ये भी बात था, सेंट्रल गवर्नमेंट और चुनाव आयोग मिलके जो नेक्सस बनाया, जो असुवद संधि किया है, उसका परिणाम भी ये चुनाव में भाजपा को क्षमता आने के लिए हेल्प किया है। ये अलग तरीका है। जब जीता है हम लोग बधाई दिया है, जी आप लोग अच्छा काम कीजिए। जनता इसलिए आपको वोट दिया था, जो करप्टेड सब आदमी को आपका पार्टी में लेने के लिए। अभी तो ममता जी बोलेंगे मैं ही क्लीन हूं, मेरा सब गलत आदमी तो चला गया उधर, हम गलत आदमी को उधर चला गया, क्यों? मैं गलत चीज को पसंद नहीं करता हूं तो मेरे को छोड़ के चला गया। जो लोग गलत है उनका पास क्या होगा? ये कोई तरीका होता है? पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स ऐसा कभी बंगाल का जनता देखा नहीं है। चलो, आज फॉर्मर सीएम जा रहे हैं सोनिया गांधी जी से मिलने 4 बजे, क्या कहेंगे? ठीक है, सोनिया जी सारा देश में ऐसा एक नेत्री है जिन्होंने सारा देश का सामने एक एग्जाम्पल दिया, खुद प्राइम मिनिस्टर से एक्सेप्ट नहीं किया था, जिनका नेतृत्व में गरीब जनता, गांव का इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए 100 दिन का काम जो यूपीए 1 में हुआ था, लेफ्ट पार्टी उसमें एक प्रधान उनका भूमिका था। उनका ये जो 100 डेज का वर्क का जो सोच था, जो सपना था, ये सोनिया जी का था। तो ऐसा एक पर्सनालिटी जिन्होंने किसी को कभी गलत बात नहीं बताया, पॉलिटिकल में ऐसा एक्सेप्शन, एक पर्सनालिटी, उनका साथ उन्होंने मिल ले जाएंगे। और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है सबके लिए। आज सरकार, गवर्नमेंट बोले हैं कि मद्रासा को सर्वे लिस्ट करने के लिए बोले हैं और वंदे मातरम मैंडेटरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, वंदे मातरम तो पैदा हुआ है बंगाल से, ये भाजपा क्या सिखाएगा? ये हमारा, हम जब पैदा होने से मैं देखा वंदे मातरम करके भाजपा अभी बोल सकता है। बंगाल को वंदे मातरम सिखाने का, बोलने का कोई ये सब अभी ड्रामा चल रहा है। सरकार में नया नया आया, पहला भाजपा जब 2014 में आया था, हर सिनेमा हॉल में वंदे मातरम शुरू हो जाता था, सब खड़ा हो जाइए बोलते थे। अभी देखिएगा ऐसा कुछ बात नहीं है, ये बहुत ड्रामाबाजी करेगा। बट बंगाल का हिंदू मुसलमान किसी को सिखाने का जरूरत नहीं है। वंदे मातरम बंगाल से पैदा हुआ है। जो वंदे मातरम बनाया था, लिखा था, वो बंगाल का ही हमारा सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिसको अच्छा तरीका से सम्मान का साथ उसका नाम भी पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था। ये अभी बंगाल का सेंटीमेंट को एंजॉय करने का ये तरीका ढूंढ रहा है। और ये जो मद्रासा में ऑडिट करने का जो बात, ये जो किया है लैंड ऑफ द लॉ, और कोई सरकारी अनुदान जिसमें जाएगा उसमें सरकारी ऑडिट होगा, वो सर्वे होगा, इसमें गलती मैं देखता नहीं हूँ। जो मद्रासा खुद अपना प्राइवेट में चलता है उसका ऑडिट करने का कोई बात ही नहीं है, सर्वे करने का कुछ बात नहीं है। सरकार कुछ छानबीन करना चाहता है, देखना चाहता है, देख सकता है। तो जहांगीर खान को अरेस्ट करके लाया गया है, आज कोर्ट प्रोडक्शन भी है। ठीक है, जहांगीर खान अपना माफिक, उन्होंने जो आईनी, जो हमारा देश का कानून मुताबिक जो विचार होगा वही सब लोग मान लेगा। कानून का ऊपर में तो कोई नहीं है। लास्ट होगा, टीएमसी जो एक एक करके टूट रहे हैं, आज यूसुफ पठान भी गए हैं मिलने के लिए होम मिनिस्टर से, क्या कहेंगे? क्या वो गुजरात का ही है? गुजरात में किसी होम मिनिस्टर का पास जाएगा? किसका पास जाएगा? वो तो अपना ही इच्छा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी होम मिनिस्टर के साथ, किसी मंत्री के साथ मिल सकता ही है, उसमें हमारा कुछ बोलने का नहीं है। एक ही मैं बोल सकता हूँ, देखिए
यूसुफ पठान जी जब जीता है, उनको जीतने का पीछे जो एक अलग डिजाइन बनाया गया था अदित चौधरी जी को हराने का, वो गलत डिजाइन था, जो समाज के लिए हानिकार है, समाज के लिए वो क्षतिकारक है। और टीएमसी आज ऐसा हालत होने का कारण यही है, जे गलत रास्ता पर गलत सिस्टम में जो काम किया था, उसका नतीजा भी आज टीएमसी को भी भुगतना पड़ रहा है।